इस प्लेयर को इतना सस्ता बिड क्यों मिला? आईपीएल ऑक्शन ने प्रूव कर दिया है कि टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। अरे भाई, आईपीएल 2024 का ऑक्शन का ये जिदा वाला तमाशा अभी खत्म हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर मांगनो आग लग गई है। टाइटल पढ़कर ही दिल बैठ गया ना। इस प्लेयर को इतना सस्ता बिड क्यों मिला? आईपीएल ऑक्शन ने प्रूव कर दिया है कि टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। हाँ भाई, मैं पृथ्वी शॉ की बात कर रहा हूँ। वो मुंबई का लड़का जो आईपीएल 2018 में ऑरेंज कैप के करीब पहुंच गया था। कल तक अनसोल्ड बैठा था और एंड में डीसी ने उसे बेस प्राइस पे यानी सिर्फ 75 लाख में उठा लिया। 75 लाख जैसे किसी डिस्काउंट सेल में पुराना स्टॉक क्लियर हो रहा हो। बेस प्राइस से एक पैसा ज्यादा नहीं मिला, और वो भी ऑक्शन की आखिरी घंटे में, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी। टैलेंट की बात करें तो शॉ ने साल डोमेस्टिक क्रिकेट में 600 से ज्यादा रन मारे और रणजी ट्रॉफी में अपनी बैटिंग से आग लगाई है। फिर ये सस्ता मिलना क्या दर्शाता है? ये सिर्फ शॉ की कहानी नहीं है, पूरे ऑक्शन की कहानी है, जहां कभी कभी पॉलिटिक्स टैलेंट को पीछे ढकेल देती है। सोचो जरा, 10 टीम्स और 237.55 करोड़ का टोटल खर्चा। एक तरफ कैमरून ग्रीन के लिए 25.20 करोड़ की रिकॉर्ड बोली लगी, और दूसरी तरफ शॉ जैसे प्रूवन ओपनर को सिर्फ 75 लाख। ये आईपीएल का डार्क साइड है, जहां एजेंट्स फ्रेंचाइजीज के ईगो और पुरानी कंट्रोवर्सी प्लेयर्स की कीमत तय करते हैं। रुको, पहले शॉ की पूरी स्टोरी सुनो, क्योंकि यहाँ से असली कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। ऑक्शन के पहले दिन बड़े बड़े नाम आए तो पैसों की बारिश हो रही है। कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़, मथीसा पत्राना 18 करोड़ और प्रशांत वीर 14.20 करोड़ जैसे अनकेल्ड प्लेयर्स ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन जब पृथ्वी शॉ का नाम आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। बेस प्राइस 75 लाख थी, लेकिन किसी भी टीम ने हाथ नहीं उठाया। ट्विटर, अब के जमाने में एक्स, पर फैंस चिल्लाने लगे, हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जस्टिस फॉर पृथ्वी। ऑफिशियली टीम्स ने कहा कि वो स्क्वाड में फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन असली वजह शायद कुछ और है। याद करो, शॉ के पास्ट इंजरीज, फॉर्म में गिरावट और 2023 की वो कंट्रोवर्सी जहां उन्होंने मैनेजमेंट पर सवाल उठाए थे। एलएसजी के ओनर ने तो उन्हें एटीट्यूड इशू तक कह दिया था। एमआई ने क्विंटन डिकॉक को तो इमोशनल एंगल से वापस बुला लिया, लेकिन शॉ को इग्नोर कर दिया। सोर्सेस का तो यहाँ तक कहना है कि हार्दिक पांड्या ने पर्सनली कहा था कि उन्हें पास्ट का बैगेज नहीं चाहिए। एंड में डीसी ने उन्हें लास्ट मिनट में लिया, जैसे कोई एहसान किया हो। अब उन्हें केएल राहुल के साथ ओपनिंग करनी होगी, लेकिन प्रेशर पहाड़ जैसा होगा। दूसरा बड़ा शौक था जॉनी ब्रेडसो का अनसोल्ड रहना। इंग्लैंड का ये एक्सप्लोसिव ओपनर 2 करोड़ की बेस प्राइस पर भी नहीं बिका। वजह शेड्यूलिंग पॉलिटिक्स। आईपीएल 2026 की डेट्स द 100 से क्लैश कर रही हैं और ईसीबी ने प्लेयर्स को इंटरनेशनल ड्यूटीज को प्रायोरिटाइज करने को कहा है। फ्रेंचाइजी को डर है कि ब्रेडसो बीच में सेशन में ही छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा 23 इंग्लिश प्लेयर्स में सिर्फ 5 का बिकना दिखाता है कि बीसीसीआई और ईसीबी के बीच का जियो पॉलिटिक्स प्लेयर को नुकसान कर रहा है। अब इंडियन एंगल देखो। रवि बिश्नोई को आरआर ने 7.20 करोड़ में लिया। यहाँ होम कमिंग तो है, पर इसके पीछे भी ड्रामा है। एलएसजी ने उन्हें रिलीज किया क्योंकि गंभीर के साथ उनका ड्रेसिंग रूम में आर्गुमेंट हुआ था। वही हालत सरफराज खान की रही, जिन्हें सीएसके ने सिर्फ 75 लाख में बेंच के लिए उठाया। टेस्ट में शेयर बनने वाले खिलाड़ी टी20 ऑक्शन में लो बॉल बिड का शिकार हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा तो सीएसके के अनकैप्ड गैम्बल की हो रही है। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर 28.40 करोड़ खर्चा करना सबको खटक रहा है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के बीच का हिडन अलायंस का ये नतीजा है। सीएसके हमेशा अंडरडॉग्स को उठाती है, लेकिन इस बार इतनी भारी कीमत, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है या गलती। ओवरऑल ये ऑक्शन किस्मत बदलने वाला था। केकेआर अब टाइटल फेवरेट लग रही है, पर शॉ जैसे केसेस ने दिखा दिया है कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस और पॉलिटिक्स का मेला है। आपको क्या लगता है, ये सब फिक्स था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? शेयर करो, कमेंट में बताओ और अपनी फेवरेट कंट्रोवर्सी शेयर करो। फील्ड पर तो ये असली खेल मार्च में शुरू होगा, जहां पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ बैट और बॉल बोलेंगे।